भगवान की कथा तो देखो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम क्या सुनाएंगे, कोई नहीं सुना पाएगा। भगवान के अगर चित्त में आपको वास्तविकता में बैठना है तो भगवान के चित्त में बैठने से पहले आपको अपने चरित्र को सुंदर बनाना पड़ेगा, चरित्रवान होना पड़ेगा। कल मैं कथा में सुना रहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान अगर पैसावान खमेलत होते तो सुदामा के घर पे काहे को जाते, भिक्षुक बन के। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। बताओ, भगवान जिसके लिए रोजा वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। भला हमारे तुम्हारा ने रोए भगवान, सुदामा के लिए भगवान रोए। देख सुदामा के पास कछुनी है तो 4 मुट्ठी चावल थे, वो भी पड़ोसियन से मांग के ले गए थे। अच्छा, भगवान भी अजीब है। भगवान भी कहते हैं कोई भी दान करो तो अकेले ही मत करना, सबका करवाना साथ में। सुदामा 4 मुट्ठी पोटली से चावल लेकर के गए, भगवान के दरवाजे ना खोले। आप काहे को खोले, किस बात को लेकर के खोले? इतना बड़ा राजमहल सुर सौंदर्य से संपन्न क्यों खोले? शर्म लगे, इतने बड़े राज में 4 मुट्ठी चावल, ये क्या बात है? भगवान समझ गए मेरे भक्त सुदामा मुझको देख करके पोटली के चावल को निकाल नहीं रहा है। अच्छा, भगवान ने पोटली के चावल को क्यों पाया? भगवान ने पोटली के चावल को इसलिए पाया क्योंकि वो सुदामा का अकेली चावल नहीं था, वो सुदामा के प्रेम का, सुदामा की मेहनत का, वो सुदामा के परिश्रम का चावल था, जो किसी अमृत से कम नहीं था। और देखो, भगवान ने सुदामा के यहाँ 2 मुट्ठी चावल पाए, सुदामा को संपूर्ण लोक दे दिया। आप लोगों से भी कहते हैं, करो जितना बने उतना अच्छा करो। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। कथा देख रहे हो आप लोग, रोज चलती है 1 बजे से, देखी कि नहीं? किस किस ने देखी? अरे भैया, दोपहर को 1 बजे चलती है। संस्कार चैनल डालना यूट्यूब पे, तुरंत निकल आएगा। आपने भी नहीं देख पाए, टाइम ही नहीं मिला। रोज 1 बजे से कथा चलती है, 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तुम सब जने दिखाती हूं मैं, राम जी। अच्छा, जिज्जी है ने तो कछु सच के ऐसे कैमरा है। ये देख रहे, जहाँ कैमरा जा रहा वहीं कुछ। इस गांव के आदमी बड़े अजीब है, जोनता है कैमरा मांगता है हो जाती ले। अच्छे से ले लिए। मैं अपने माए के कह के आई कि मैं भी देखो। बड़ी आफत है भैया। तो भगवान निर्मल चरित्र को पाना चाहते। कल हमने कथा को सुनाया, कहां तक सुनाया था? कल हमने सुनाया था सुखदेव बाबा के चरित्र तक। सुखदेव बाबा अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12। एक बच्चा अपने मां के गर्भ में कब तक रहता है वो बताओ? 9 महीना। कछु तो 7 साढ़े 7 महीने में भी हो जाता है ना। 9 महीने से ज्यादा नहीं है समय, 9 महीने, 9-10 तक हो। हाँ, तो अब 9-10 एक ही बात। लेकिन सुखदेव बाबा तो 9-10 तो छोड़ो, सुधे 12 साल में, 12 साल में मोड़ा तो हो जाता। आपको लड़का मुश्किल से 15 साल को ही है, 16 को 15 को छोटे वाले। हाँ, तो 12-15 ये 16 के 12 वर्ष तक रहने का क्या प्रयोजन था? क्यों रहे? सही में औचित्यता के साथ सुखदेव बाबा का मन ही नहीं था कि वो पृथ्वी पे आए। काहे नहीं आना चाहते? उन्होंने मन में विचार किया, अगर आ गए, मम्मी पापा पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद शादी कर देंगे, श्रीमती आ जाएगी। श्रीमती आई सो लड़का बच्चा हो जाए, लड़का बच्चन का फिर हमें पढ़ाने आए। जब तक नाती नता हो जाए, हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। और अगर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे तो लौट करके हम भगवान के लोक को नहीं जा पाएंगे।
वाह, ऐसे वक्त हो। इसलिए वो पृथ्वी पे नहीं आना चाहते थे, और पृथ्वी पे आए तो सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया। ग्रह कारज नाना जंजाला, मैं पढ़ूंगा ही नहीं ग्रह कारज में। और तुमने जब तो तुम बुढ़ापो आए होते कि खिजाब लगाओ, कोनो बूढ़ी टोकरिया से करके तो तुम 80 साल की हो तो लाल हो जाए भाई। 45 साल की अगर उम्र हो जाए तो आज का आदमी अपने आप को 45 साल का नहीं कहता। अरे कहते हैं भाई 20 साल का। कहते हम एक ट्रेन में आ रहे थे, 3 टोकरियां बैठी थी। एक कहे आप कितने, अब सबरन के दांत गिर गए परमेश्वरियन के, ऊपर वाली सीट हमारी, और तुम कितने साल की हो? बोले भाई 30-35 साल की। हाथी सब 90-90 साल की। दूसरी से पूछी, बोले तुम कितनी साल की? बोले 25 साल की। तीसरी से पूछी, बोले कोई 20 साल की। हम उतरे नीचे, बोले बेटा तुम कितने साल के हो? जब हाथी हम 18 साल की। हमने मन में विचार करो, जब ये 90 साल की 25 साल बता रहे हैं तो हम 18 साल के क्या बताएं? बोले तुम कितने साल के हो? हमने की अबे हम पैदा ही नहीं हुए। बोले काय? हमने अबे देख वे आए पृथ्वी लोग कैसो। बोले अब हुई हो? हमने की अब नहीं होने। बोले काय हमने, जब तुम 90 साल की 25 साल की हो तो हम 18 साल के क्या बता दें? आज के सबसे ज्यादा अगर को अगर शराब लगत तो ब्यूटी पार्लर आएगा सबसे ज्यादा। ब्याह के टाइम देखो दूल्हा दुल्हन इतने सुंदर लगत जिसकी कोई सीमा नहीं। और 12 बजे के बाद अगर दूल्हा सो गो धोखे से, अगर दूल्हे की छोड़ो, चलो दूल्हा दुल्हैया तो उनको ब्याह हो अच्छी बात, सजना चाहिए ब्याह को टाइम। लेकिन जितनी जे सच के जाती दूल्हा की बहन या कोई भी, इन्हें तुम भुंसाने देखो, भुंसाने इनके पति नहीं पहचान पाती। कहा मम्मी कहाँ गई? जी तो है सामने है जी क्या? ये जब तक रात निपटा तो जब वो लगाओ थी वो सफेद कलर को कहा हो तो पनवेश अच्छा लगाओ फाउंडेशन तुम लगाते हो क्या? तुमने अपने ब्याह में लगाओ तो इन्हें अनुभव है। फाउंडेशन अच्छा वो रात की टाइम तो बढ़िया चमकत, और जब भुंसारे देखो जब 3 बजे बिल्कुल सो के उठती, सो ऐसे लगती 20 साल की जगह ऐसे लगती जैसे 55 साल की हो। पति के अंगन बैठी, पति पूछ रहा है मम्मी का है? पापा मम्मी बगल में बैठी। तुम यहाँ हाउ पागल हो गए का? रात घर में भूल गए का? बढ़िया ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगी श्राप। और भैया अब क्या बताएं, पहले के जमाने में रामायण देखिए आपने, रामायण में वे ऐसे करते ना, तो 1 मिनट में स्वरूप बदल देते पूतना। पहले तो उनके दांत कड़े थे खब्बी सा, और जैसे उन्हें यूं करो और स्वरूप बदल जाती है। वैसे ही आज के जमाने में भी है, आदमी कितने को करिया हो ब्यूटी पार्लर के द्वारा तो करिया लगे, जैसे ही भीतर पड़ो और भीतर से 12 करो इतनो गोरो लगेगी, जा लगेगी इसे गोरो को है ही नहीं है। तो भैया आजकल के चलचित्र में आपस में बनावट का सौदा ज्यादा है, बनावटी, और हमें बनावटी सौदों से दूर रहना चाहिए। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आप अपने आप को प्रसन्न चित्त, मान लो फाउंडेशन लगा लो, मान लो फेयर एंड लवली लग गई, आजकल गाँव में सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली लगा, मान लो तुम अच्छे दिखने लगे, मान लो तुम सौंदर्य हो गया, क्या करोगे सुंदर स्वरूप का? कितने ले जाने सुंदर भाई से काम मिल जाए। मरबे के बाद को तुम्हें 12 घंटा न धरे, मरबे के बाद 12 घंटा के बाद दद्दा कक्का दे बास मार रहे जान दो ने। क्या स्वरूप सुंदर होना चाहिए? बोले तन का सुंदर होना आवश्यक नहीं है, तन की जगह अगर मन सुंदर हो जाए तो भैया जय जय और आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है। मन को पवित्र बनाओ, तन को पवित्र बनाने से क्या होता? अब तुमने जाना कहीं उम्र तुम खुद सजत, देखा हम नहीं सजत भैया, हम तो अपने बार ऊंचे चले आए। हमें ये कही आप बता 12 ऊंचे में समस्या है, बाकी तो सब बढ़िया है, जो मिला सो चलो अपन को। तो हमारे तो पॉन्स के पाउडर रखी रहते, हम भी उठाओ चौंद में लपेट ले फुर्सत। हमारी माता जी सुहागलों में जाती है भी मिलत, ये भी लगा ले फुर्सत। ज्यादा सजने साजने से कुछ नहीं होता। किसके सामने जुड़ो? बोले भगवान के सामने जुड़ो, भगवान को अपना मानो।
देखो सुखदेव बाबा ने घर का त्याग किया, गृह कारज नाना जंजाला, घर परिवार को जंजाल ही समझ चुकी और छोड़ दिया, और घर को छोड़ करके सुखदेव बाबा भगवान की शरण में पहुंच गए, और भगवान की शरण में पहुंच करके भगवान का ही गुणगान करने लगे। भगवान तो गोलोक में बैठे बैठे देख रहे थे, आपस में चर्चा करने लगे, देखो तो राधे, सुखदेव मुझे कितना मानता है कि गर्भ में से जन्म लेने के बाद भी घर परिवार में व्यस्त नहीं रहा, तुरंत जाकर के मेरे नाम का गुणगान करने लगा। और सुखदेव बाबा भी कहते, प्रभु चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूं और तेरा ही रहूंगा मैं। कौन कौन है भगवान का बताओ? भगवान का को चाहू, सब जने चाहू, भगवान जो के वो कर दो। भगवान ने हमसे कही 1-1 लाख रुपया दो तुम्हारे को दे दे, ले को नहीं भाव।